कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। भारत ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के ताल्लुक से अपने वायदे को मुकर्रर वक्त से पहले ही कर लिया है पूरा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में कश्मीर यूनिवर्सिटी की 84वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग का इनेकाद। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से मुताबिकत रखने वाले मजीद तालीमी प्रोग्रामों को मुतारिफ करने पर LG का जोर। जम्मू कश्मीर में साल 2013 से 2023 के दरमियान जंगलाती रुकबे में काबिल ज़िक्र इजाफा दर्ज। और वादी में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तवानाई को महफूज रखना अब सिर्फ एक मुतबादिल नहीं रह गया है, बल्कि ये मौजूदा ज़माने की एक ज़रूरत है। वो तवानाई को महफूज रखने के कौमी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रही थी। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तवानाई की हर एक यूनिट की बचत से फितरत के तईं जिम्मेदारी के एहसास की अक्कासी होती है और ये मुस्तकबल की नस्लों के तईं जिम्मेदारी और एहसास का भी मजहर है। उन्होंने कहा कि भारत ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के ताल्लुक से अपने वायदे को मुकर्रर वक्त से पहले ही पूरा कर लिया है और ये तवानाई की सलाहियत में इजाफे और कार्बन के अखराज को कम करने की समत एक अहम कामयाबी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की 84वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। LG जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं ने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी को इख्तिरा, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। LG ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से मुताबिकत रखने वाले हुनरमंदी, बैन मज़ामीन और दौरे हाजिर में अहमियत के हामिल तालीमी प्रोग्राम मुतारिफ करने पर जोर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को मरबूत और पेशा वराना प्रोग्रामों को मजबूत बनाने का भी मशवरा दिया। मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी काउंसिल ने कई तदरीसी और इंतजामी एजेंडों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर तहकीक और दर्स व तदरीस के मेयार को मजीद बेहतर बनाने समेत कई इदारा जाती मामलात पर गौर खौज हुआ। मीटिंग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2013 से 2023 के दरमियान जंगलाती रुकबे में 398 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इस बात का इजहार जंगलात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर सुरेश कुमार गुप्ता ने पत्नीटाप में वन जागृति केंद्र के इफ्तिताह के मौके पर किया। इस मौके पर महकमे के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट्स ने कहा कि वन जागृति केंद्र का कयाम सयाहों, खासतौर पर पत्नीटाप आने वाले बच्चों को कुदरती वसाइल, माहौलियात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की मुनासबत से आज एक तकनीकी सेमिनार का एहतमाम किया। सेव एनर्जी सस्टेन द फ्यूचर मौजू के तहत मुनक्किदा इस सेमिनार में कॉर्पोरेट और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन, इंजीनियर्स, माहिर तालीम और तलबा ने तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखते हुए तवानाई की खपत को कम करने पर जोर दिया। इस मौके पर मेहमान खसूसी सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बेदारी को अमली कार्रवाई में तब्दील करते हुए इदारा जाती संजीदगी पर जोर दिया और पेशेवर इदारों को आगे बढ़ने की तरगीब दी। उन्होंने समाज और अवामी बुनियादी ढांचे में इंजीनियरों के रोल की सराहना की। पुलवामा जिले से ताल्लुक रखने वाले PhD स्कॉलर डॉक्टर सज्जादुल अकबरवानी ने फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 हासिल करके अपना नाम रोशन किया है। उन्हें ये अवार्ड पायदार काश्तकारी में उनकी हुसूलियाबियों के इवज अता किया गया है। मौसूफ ने रवा माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान ये अवार्ड हासिल किया, जिसमें बड़ी तादाद में ज़राई माहिरीन, साइंसदानों और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने शिरकत की। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवार्ड पाना उनके लिए बाइस इफ्तिखार है। मौसूफ ने कहा कि नौजवानों का ज़राई सेक्टर की तरफ रागिब होना ज़रूरी है। फार्मर ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड मिला है वो न कि मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अचीवमेंट है। हमारी जो जिसको हम बोलते हैं कि बैकबोन जो है जम्मू कश्मीर की, वो एग्रीकल्चर है। नॉट ओनली जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत वर्ष की भी अगर हम बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर जो है ना, वही हमारा जो है बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। तो मैं चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा युवा है, जो हमारी युवा जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए यही एक मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर आप पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी तो लेकिन अपना जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड जो फार्मिंग रहती है उसके साथ आप जुड़े रहें और उसमें भी आपका ब्राइट फ्यूचर है। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा।
अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि पार्टी अपने मंशूर में जो वायदे किए हैं उन्हें मरहलावार बुनियादों पर पूरा करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है। मौसूफ ने कुलीपुरा खानियार में एक तकरीब के दौरान कहा कि बदकिस्मती से कुछ सियासी जमातें अपने झूठे बयानात के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में भारी मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही डाली है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने छांगवा डूरू अनंतनाग में महकमे जंगलात के मुलाजिम गुल मोहम्मद शाह के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया, जो हाल ही में जंगल में लगी आग बुझाते हुए जाँ बहक हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुल मोहम्मद शाह अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए जाँ बहक हुए और उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने बड़गाम जिले के खाग सब डिवीजन में पार्टी वर्करों और आम लोगों से खिताब करते हुए गुज़श्ता सरकारों पर इस सब डिवीजन को पसे पुश्त डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों में इस सब डिवीजन की तामीर और तरक्की के लिए कोई भी संजीदा इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने बिजली फीस में कमी करने का मुतालबा करते हुए इसमें खाग समेत सभी इक़्तिसादी तौर कमज़ोर इलाकों में रहने वाले लोगों को खुसूसी रियायत देने का मुतालबा किया है। वादी में आज खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़द हुई, जहाँ कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने दुरूद व अज़कार और नात ख़्वानी की मजालिस में शिरकत की। अक़ीदतमंद हर नमाज के बाद मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने खलीफा अव्वल की सीरत पाक और तालीम पर रोशनी डाली। यहाँ नमाज ज़ोहर के बाद अक़ीदतमंद मोए पाक के दीदार से फैज़याब हुए। वादी की दीगर खानकाओं, मसाजिद और बुक्काजात पर भी उर्स के हवाले से बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़द हुए। अनंतनाग जिले के दक्षिणीपोरा और खौरीपोरा के बाशिंदों ने सीर नंबल पुल की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पुल की तामीर से 30 गांवों के लोगों को अबूर मरूर की बेहतर सहूलत मैसर हुई है। 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इस पुल को 2014 में दरदस्त लिया गया था, जो आज मुकम्मल हुआ है। इधर ब्राज़लो कुलगाम में कौमी शाहरा पर 50 करोड़ रुपए लागत से तामीर होने वाला 2 गलियारों वाला पुल तकमील के आखिरी मराहिल में है। पुल की तकमील से बैन अजला सड़क राबिता मुस्तहकम होगा। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर सुहेल फारूक लोन ने कहा कि पुल पर काम तरजीही बुनियादों पर हो रहा है ताकि इसकी तकमील को मुकर्रर मुद्दत के दौरान ही यकीनी बनाया जा सके। कनेक्टिविटी क्या है कि इसमें ये मेन ब्रिज है जो रेस्ट ऑफ द विलेजेस को मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। जो इसका एग्जिस्टिंग ब्रिज है वो सिंगल स्पैन पे है, ऑलरेडी उस पर जैम लगता है, ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है, तो जैम की वजह से इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा भी अहमियत है। तो उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को हमने टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे लिया है ताकि जल्द अज जल्द इस गाँव, ये जो रेस्ट ऑफ द विलेजेस है या रेस्ट ऑफ द इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी है, ये अदर डिस्ट्रिक्ट को जो कनेक्ट करता है, उसमें लोगों को राहत मिले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ताउन की वजह से जैसे हमें सपोर्ट मिला है इस प्रोजेक्ट को स्मूथली कंप्लीट करने में सर, तो उस हिसाब से हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह मार्च 2026 में। जिला इंतजामिया बड़गाम ने गैर कानूनी तौर पर बनाए गए ईंट भट्टों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी रखते हुए बहरामपोरा और कुलत्रा इलाकों में 3 ऐसे यूनिटों को मुनहदिम किया है। इस कार्रवाई के दौरान जिले के चाडोरा और बीरवा तहसील में 24 नवंबर से आज तक 6 ईंट भट्टों को मुनहदिम किया गया है। ये कार्रवाई जिला इंतजामिया ने माहौलियाती खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त न करने के ज़िम्न में अमल में लाई है।
سری نگر کے برزولہ علاقے میں آج صبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں 4 رہائشی مکان خاکستر ہوئے. فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر جلد ہی قابو پا لیا. آگ لگنے کی وجوہات کا فوری طور پتہ نہیں چلا ہے. پوشکرشن پکش دشمیام کے موقع پر میسومہ سری نگر میں قائم استاپن پر شری آنندیشور بھیرو ناتھ جی کی جینتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. اس سلسلے میں شری آنندیشور بھیرو ناتھ استاپن کی مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے منعقدہ تقریب کے دوران خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں شردالوؤں نے شرکت کی. اس موقع پر ملک و قوم کی بھلائی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی کل سے اردن کا 2 روزہ دورہ کریں گے. نریندر مودی شاہ عبداللہ دوم بن الحسنین کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. اردن میں 17,500 سے زیادہ بھارتی افراد مقیم ہیں جو وہاں کے اقتصادی اور سماجی تانے بانے کا ایک اہم حصہ بن گئے ہیں. ضلع پولیس گاندربل کے اہتمام سے منعقدہ شہید رمیز احمد بابا کرکٹ ٹورنامنٹ آج اختتام پذیر ہوا. ٹورنامنٹ کا فائنل شیخ العالم سپورٹس اسٹیڈیم کنگن میں بڑ برادرز مرگنڈ اور کنمولا ٹائٹنز ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا. اس فائنل مقابلے میں کنمولا ٹائٹنز نے 3 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. اختتامی تقریب میں ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے کھلاڑیوں کے نظم و ضبط، سپورٹس مین شپ اور جیت کی لگن کو سراہتے ہوئے شہید رمیز احمد بابا کو خراج عقیدت پیش کیا. زوجلہ پاس منمرگ سمیت وادی کے چند بالائی علاقوں میں دوران رات ہلکی برفباری ہوئی ہے. تلیل وادی کے بالائی علاقوں میں بھی کل رات کے دوران ہلکی برفباری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق برفباری صبح تک جاری رہی. تاہم سرکاری اہلکاروں کے مطابق برفباری کے نتیجے میں ٹریفک کی آواجاہی پر کوئی اثر نہیں پڑا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس دوران محکمہ موسمیات کے ماہر ملک مبین نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں کل بھی موسم ابرآلود رہے گا اور بالائی علاقوں میں کہیں کہیں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے جبکہ 21 دسمبر کو شام کے اوقات میں موسم ابرآلود رہے گا جس دوران جموں کشمیر میں ہلکی بارش یا برفباری ہو سکتی ہے. تو ہمارے نیکسٹ 5 ڈیز ہیں. کل اور پرسوں ہمیں لگ رہا ہے ابھی WD ہمارا اپروچ کر رہا ہے، انفیکٹ ہمارے اوپر ہے. تو کل بھی یہ جو ہمارے منفی یہ جو منیمم ٹیمپریچرز ہیں ان میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا. انفیکٹ آج بھی ہم نے دیکھا، یہ بات ہم نے کل بھی کری تھی کہ یہ جو ہمارے منیمم ہے ان میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا. البتہ میکسیمم ٹیمپریچر چونکہ بادل تھے، کلاؤڈی تھا، پورا کلاؤڈی تھا اور ہمیں زیادہ یہ جو کولڈ ہمیں سردی کی شدت محسوس ہو گئی کیونکہ یہ جو ہمارے میکسیمم ٹیمپریچرز ہیں وہ بلو نارمل ہی کل دیکھے گئے ہیں. خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے تعلق سے اپنے وعدے کو مقرر وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے پورا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں کشمیر یونیورسٹی کی 84ویں یونیورسٹی کونسل میٹنگ کا انعقاد. قومی تعلیمی پالیسی 2020 سے مطابقت رکھنے والے مزید تعلیمی پروگراموں کو متعارف کرنے پر LG کا زور. جموں کشمیر میں سال 2013 سے 2023 کے درمیان جنگلاتی رقبے میں قابل ذکر اضافہ درج اور وادی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.